बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत उनकी सेहत के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। हमारे संवाददाता अरशद अली से बातचीत में डॉक्टर दिलीप सिंह ने बताया कि ज्यादा स्क्रीन टाइम से आंखों पर असर, नींद में बाधा, चिड़चिड़ापन और पढ़ाई में ध्यान की कमी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। डॉक्टर सिंह के अनुसार मोबाइल की नीली रोशनी दिमाग को तनाव में रखती है, जिससे बच्चों की नींद का चक्र बिगड़ जाता है। उन्होंने अभिभावकों से मोबाइल उपयोग सीमित करने और बच्चों को शारीरिक गतिविधियों में शामिल करने की सलाह दी। कई देशों में बच्चों के लिए यूट्यूब तक प्रतिबंधित है, जो इस खतरे की गंभीरता को दिखाता है। देखिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता अरशद अली की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अरशद अली। आज के वक्त में मोबाइल लत भी है, शौक भी है और ज़रूरत भी है। इस बीच हमारे साथ ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं कि बच्चों के ब्रेन पर मोबाइल से कितना बड़ा असर पड़ रहा है। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर दिलीप सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके का इसमें असर पड़ता है? ये जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल यूज करते हैं वह करते क्या हैं, उनकी आदत जो है माँ बाप द्वारा, पेरेंट्स द्वारा ही डाल दी जाती है। किसी भी वजह से बच्चा परेशान होता है, रो रहा है या जिद कर रहा है तो बार बार उसको मोबाइल दे देते हैं, तो फिर वो उसको लत लग जाती है। जैसे कि और नशीली चीज़ों की लत होती है, उसी तरह से मोबाइल की भी लत होती है और उसे छुड़ाना फिर बहुत मुश्किल होता है। इवन कुछ देशों में तो इसके लिए अलग से जैसे डी एडिक्शन सेंटर होते हैं, नशे छुड़ाने के लिए, मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए सेंटर खोले जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि बिना बात बच्चे को या कुछ उम्र तक 10 या 12 साल तक उसको बिल्कुल बच्चे को मोबाइल से दूर रखें और मोबाइल को बच्चे से दूर रखें। सर, माँ बाप के लिए क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि माँ घर पे काम कर रही है, सोचती है बच्चे को मोबाइल दे दें और उसके बाद में बच्चे मोबाइल चलाते हैं, वो अपने काम में बिजी रहती हैं और आज के वक्त में माँ बाप खुद मोबाइल चलाते हैं, बच्चों को शौक लगता है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो माँ बाप को बच्चे की जिद करने पर मोबाइल नहीं देना चाहिए। अगर एक बार देना शुरू कर दिया तो वो बार बार मांगेगा। सर, एक चीज और बताइएगा, मोबाइल से बच्चे की सेहत पर किस तरीके के असर पड़ते हैं? बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं बन पाता आगे चल के। जैसे कि रील कुछ सेकंड की होती है, उसी तरह उसका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। तो जैसे कि बच्चे को आप पढ़ाएंगे तो वो ढंग से पढ़ नहीं पाएगा, चीज़ों पे 1-2 मिनट को ध्यान देगा, फिर रील की तरह वो उन्हें छोड़ देगा। हर बार उसे नया इंटरेस्टिंग चीज़ चाहिए जो पढ़ाई में नहीं होती, तो इस तरह से वो पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। स्टडी पर्पज से बहुत ही नुकसानदेह है। सर, आपके पास भी ऐसे केसेस आते होंगे। हाँ, तो आते हैं। क्या मानते हैं आप उसमें और क्या एडवाइजरी जारी करना चाहेंगे अपनी तरफ से? एक बार लत लग जाए तो फिर बहुत मुश्किल है। शुरू से ही ना उसकी लत लगने दें, सबसे जरूरी। एक बार बच्चे ने मोबाइल हाथ में ले लिया, फिर उससे छुड़वाना बहुत सर, कुछ केसेस आपके पास ऐसे आए होंगे जो बच्चों को बुरी तरीके से लत लग गई हो? हाँ, आते हैं। लत लग गई और बिना उसके कुछ करते ही नहीं, न सोएगा, न बैठेगा, न खाना खाएगा। हर चीज उसके लिए, हर काम के लिए उसे मोबाइल देना पड़ता है बच्चे को। तो इस तरह के केस में बहुत दिक्कत आती है। तो सब रिकवर कैसे करते हैं आप? क्या है उसका तरीका? तरीका तो यही है कि छुड़ाना पड़ता है उससे। बच्चा जिद करता है, बच्चा रोता है, तमाम प्रॉब्लम आती है, स्कूल नहीं जाता। फिर जिस तरह से नशे की जिद करता है आदमी बार बार, जैसे शराब वाला आदमी जिद करता है, उसे बार बार शराब चाहिए, उसी तरह से बच्चा जिद करता है। सर, जैसे अब उस दौर में आप जो मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन के साथ साथ कुछ घरेलू दवाएं वगैरह जो दे सकते हैं, या बच्चों को क्या खिलौने वगैरह, कोई ऐसी एडवाइस जो उनको दूर रखा जाए मोबाइल से? हाँ, जो हमारा नेचुरल खेल थे, जो बच्चे पहले खेलते थे, उस तरह के खेल होने चाहिए। शारीरिक गेम, भाग दौड़। और सर, क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बस बच्चे को दूर रखें इससे, बच्चे को दूर रखें मोबाइल से, नहीं तो आगे एक बार लत लग गई तो फिर छुड़ाना बहुत मुश्किल है। सर, बच्चा अभी छोटा है और जब उसकी उम्र बढ़ती है 12 साल, 10 साल, 14 साल, तब जाकर उसके माइंड पे क्या असर पड़ता है? वो एक बार उसका अटेंशन, जो जरूरी काम है उन्हें छोड़ देता है। जो बच्चे की प्रोग्रेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समाज के लिए, जैसे पढ़ाई है,
दूसरे बच्चों से सरोकार है, खेलना कूदना है, ये सब छोड़ देता है, सिर्फ मोबाइल में लगा रहता है। अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं क्या हो पाएगा। सर आपको कितना समय हो गया इस लाइन में? 30 साल हो गए। सर जब मोबाइल नहीं थे तब में और अब में कितना फर्क पड़ा है इस चीज को लेकर? इसमें जब मोबाइल नहीं थे तो प्रॉब्लम नहीं थी, तो प्रॉब्लम तो मोबाइल की बात ही आई। सर आपके पास पेशेंट आते होंगे, पहले के मुकाबले तादाद कम होगी, आपके मुकाबले जो कंडीशन है अधिकतर मोबाइल के संबंधित कितने केसेस आते हैं? अब यहाँ ज़्यादा यहाँ की जनता ज़्यादा इस मामले में शिक्षित नहीं है। विदेशों में जैसे चाइना है, 10-12 साल तक वो मोबाइल को तो उनकी स्ट्रिक्ट कानून है कि वो बच्चे को छूने नहीं देते। चाइना ने तो मोबाइल यूट्यूब बैन ही कर रखा है, जो 10 से 12 या 14 साल जो भी है। उनका अपना यूट्यूब है ना। हाँ, वो उनको वो बच्चे खोल ही नहीं सकते उसको, उनका कुछ ऐसी गाइडलाइन है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अब जो बढ़ती बीमारियां हैं बच्चों पर जस्ट असर कर रही हैं, वो ये चीजें हैं। अब हमारा सवाल आपसे ये है कि जब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब मोबाइल नहीं थे, मोबाइल अगर सही मायनों में 10 साल के अंदर बहुत ज्यादा हो गए लोगों पर, तब से क्या असर पड़ा है? अब बच्चे ज़्यादा जिद्दी हो गए, जनरल एंजाइटी, घबराहट, टेंशन, इस तरह की चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं बच्चों। तो मेरे साथ डॉक्टर साहब दिलीप सिंह जी मौजूद थे। डॉक्टर साहब ने हमारे साथ अभी बात की है। सर आखिरी सवाल आपसे ये है, आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और क्या एडवाइजरी देना चाहते हैं? मैं डॉक्टर दिलीप सिंह, ये फिरोजाबाद में रहता हूँ। और जहाँ तक इसका सवाल है मोबाइल का, ये बहुत ही आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बच्चों में ही नहीं, बड़ों में भी बहुत प्रॉब्लम कर रहा है मोबाइल का। हमें और आपको आज के वक्त में ज़रूरत है कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और कोशिश करें कि उनको मोबाइल ना दिया जाए, क्योंकि इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने पूरी जानकारी हमें दी है कि आज के वक्त में पेशेंटों की तादाद जो है बच्चों की, वो मोबाइल से संबंधित ज़्यादा आ रही है। फिरोजाबाद से अरशद अली।